नमस्कार दोस्तों, यूनि ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले विभिन्न तरह के अत्याचारों को उजागर किया। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ उनके साथ होने वाली सामाजिक अश्लीलता का भी उन्होंने वर्णन किया। उनकी तमाम रचनाओं में होने वाले नैतिक और सामाजिक बहसें देखने के बाद आपके दिलों पर छा जाने वाली है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह सफर। कृष्णा सोबती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की मशहूर लेखिका थी। यह मुख्य रूप से कहानी लेखिका थी। कृष्णा सोबती की तमाम कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। वह आज भी अपनी नियंत्रित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती है। कृष्णा सोबती ने ही हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले विभिन्न तरह के अत्याचारों का उजागर किया है। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ उनके साथ होने वाली सामाजिक अश्लीलता का भी उन्होंने वर्णन किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली आकर बस गया। अपनी साहित्य सेवा की शुरुआत उन्होंने दिल्ली से ही की। कृष्णा सोबती जी की प्राथमिक शिक्षा गुजरात में हुई थी। उन्होंने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की पढ़ाई लाहौर, शिमला और दिल्ली से पूरी की। लाहौर स्थित फतेह चंद कॉलेज से उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी हुई। इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह वहीं लड़कियों के हॉस्टल में रहती। भारत पाक विभाजन के वक्त वह फतेह चंद कॉलेज की छात्रा थी। उच्च माध्यमिक के बाद की पढ़ाई उन्होंने शिमला में दिल्ली में किया। विभाजन के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। कृष्णा सोबती की कहानी संग्रहों जैसे डार से बेचड़ी, बादलों के घेरे, तीन पहाड़ एवं मित्रों मरजानी में उन्होंने नारी को अश्लीलता की कुटित राष्ट्र को पीड़ित कर सकने के सक्षम अनुचित संस्कृति को इतने बेहतर तरीके से उभारा है कि उसे साधारण पाठक हतप्रभ हो जाता है। इनका सिक्का बदल गया, बदली बरस गई जैसे कहानियां भी काफी प्रसिद्ध है। इनके उपन्यास डार से बिछड़ी और मित्रों मरजानी को नामवर सिंह ने उल्लेख मात्र किया है। नामवर सिंह ने सोबती को इन उपन्यासकारों की पंक्ति में गिनाया जिनकी रचनाओं में कहीं व्यक्तिक और कहीं सामाजिक पारिवारिक विषमताओं का विरोध मिलता है। हालांकि कुछ मासिक ऐसे भी है जिन्होंने उनके जिंदगी नामा की खूब प्रशंसा भी की है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने कहा था कि उनकी व्यक्ति की अगर पंजाब प्रदेश की संस्कृति को यह रहन सहन, रीति रिवाज आदि की जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर वहाँ के इतिहास की जानकारी लेनी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्राचीन लोकोक्तियों के अलावा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के प्रवृत्तियों से अवगत होना हो तो जिंदगी नामा से अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्णा सोबती की लंबी कहानी मित्रों मरजानी का प्रकाशन होते ही इस पर हिंदी कथा साहित्य के पाठक फिदा हो गए थे। इसका कारण था कि कृष्णा सोबती जी एक ऐसी महिला थी जो कस्बों और शहरों में देख तो रही थी, लेकिन उनका नाम लेने से लोग डरते थे। सोबती जी का कथा साहित्य उन्हें इस भय से मुक्त करता था। सच्चाई भी यही है कि कथाकार अपने विषय और उससे वर्ताव में न सिर्फ अपने आप को मुक्त करता है बल्कि वह पाठकों की मुक्ति का भी कारण बनता है। कभी हिंदी विभाग में पढ़ाई नहीं करने वाले पाठक भी उन्हें पढ़कर अपने आसपास हो रहे बदलावों को समझना चाहते थे। मन में बस रही एक समानता दुनिया से मुक्ति के लिए कृष्णा सोबती जी की कहानियां मन में बैठ जाती थी। कृष्णा सोबती जी को वर्ष 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1981 में उन्हें शिरोमणि पुरस्कार मिला। वहीं 1982 में कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला। वर्ष 1996 में कृष्णा सोबती जी साहित्य अकादमी की फेलो बनाई गई थी, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने यूपीए सरकार में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था, जबकि साल 2015 में असहनशीलता के मुद्दे साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया था। साल 2017 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी उपन्यास जैसे डार से बिछड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, मित्रों मरजानी, ये लड़की, समय सरगम, सोबती एक सोबत और जिंदगी नामा जैसे प्रमुख रचनाएं हैं। भारतीय कथा साहित्य में
असमिया की इंदिरा गोस्वामी और कृष्णा सवती का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन दोनों का नाम स्त्री मन की गांठ खोलने वाले स्त्री कथाओं के साथ लिया जाता है। इंदिरा गोस्वामी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं अपने जीवन के प्राथमिक अनुभवों से लिखने का प्रयास करती हूँ। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि उन्हें अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालती हूँ। इंदिरा गोस्वामी से लेकर 18 वर्ष पहले गुलाम भारत में जन्मी कृष्ण सवती के पास पंजाब शिमला के साथ दिल्ली की हजारों महिलाओं के साझा और व्यक्तिगत अनुभव है। इस अनुभव की वजह से ही वह सबसे खास है। नारी की मुक्ति की छटपटाहट एवं घर की चारदीवारी से बाहर जाने की हसरतें कृष्णा सवती जी के कथा साहित्य में ऐसे ही नहीं आती है, बल्कि उन्होंने ऐसे एक पारदर्शी भाषा द्वारा महिलाओं की कल्पना के सांचे में ढाला है। कृष्णा सवती जी हिंदी साहित्य सागर का एक ऐसा मोती है जिसकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी। कृष्णा सवती जी के कथा साहित्य में प्रेम, वासना, उबाऊ जीवन, समाज या व्यक्ति के अपने संबंध, जीवन की घटनाएं जैसी सच्चाइयों को स्थान दिया गया है, लेकिन उनकी समकालीन लेखिकाओं में ऐसे लिखने का साहस नहीं हो पाया। कृष्णा सवती की कहानियों को लेकर कई सारे विवाद भी हुए। एक स्त्री होकर इस तरह का साहसी लेखन करना अपने आप में बड़ी बात है और यह हर लेखिकाओं के लिए संभव भी नहीं है। कृष्णा सवती जी का निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था। एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे उन्होंने एक निजी अस्पताल में अपना दम तोड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल यूनिक ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।